1997 रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। बुक आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, यानी गरीब पिता। अपने फ्रेंड माइक के पिता को अपना मुंह बोला पिता मानते हैं, उन्हें कहते हैं रिच डैड। उनके जो रियल फादर हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। यही वजह से रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरी ओर उनके जो मुंह बोले पिता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और कामयाब इंसान हैं, और इसलिए रॉबर्ट कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं, जब वो 9 साल के थे तो वो दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी, और इसीलिए उन्होंने अपने एक दिन पुअर डैड पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनके जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा तुम अपने दोस्त के माइक के पिता से जवाब पूछो, क्योंकि वो तुम्हें सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। और रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं, उनसे अपना सवाल पूछते हैं, और वहीं से रॉबर्ट के फाइनली क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड लाइकली डिफरेंट स्टेज पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बनने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन बताते हैं, और इसी के साथ इस बुक में कई बातों को बताते हैं, जिसे कि पैसों को कैसे मेंटेन करना चाहिए, पैसों को काम में कैसे लगाएं, और ऐसी कई गलतियां हैं। गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, और इसके अलावा और यह बताते हैं गरीब इंसान भी इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करे तो वो भी जल्द से अमीर बन सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। नंबर 1 आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनको कोशिश ये होती है कि ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे हर महीने उन्हें एक अच्छी सैलरी मिलती रहे, और नौकरी मिलने के बाद पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ जॉब पर जाते हैं, और इसी के साथ वह एक ऐसे ट्रैक में फंस जाते हैं जहां से वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में एक रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के अंत में सैलरी मिलने वाली है, इसी वजह से वह लोन पर घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, और फंस जाते हैं ऐसे ट्रैक में जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ें लोन पर ली है आपको उसका लोन भी पे करना है, और उस लोन को पे करने के लिए कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी, और आपको नौकरी से जो अमाउंट आएगा मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह से कई सारे लोग की जिंदगी लोन पे करने में, नौकरी करने में बीत जाता है। अब सवाल यह आता है कि पैसों के लिए काम ना करे तो क्या करे। अमीर लोग जो होते हैं वह पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। वो क्या ऐसा करते हैं, इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट में मिल जाएगा। लेसन 2, लोगों को फाइनेंस एजुकेशन सीखना क्यों जरूरी है। दूसरा लेसन में रॉबर्ट यह सिखाते हैं कि इंसान को पैसों की समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया में हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंस एजुकेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सिस्टम बन चुका है। खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, फिर अच्छी नौकरी करो, पर सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब आपको अमीर नहीं बना सकता। मान लीजिए कि कोई भी इंसान पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वह 10 से 6 नौकरी के चक्र में फंस कर रह जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 10 से 6 के चक्र से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं। एसेट उन चीज़ों को कहते हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं, लायबिलिटीज उन सब चीज़ों को कहते हैं जो आपको जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने किसी घर को रेंट पर दिया है तो उसे कहते हैं एसेट, क्योंकि वो आपके जेब में पैसा डाल रहा है। वही दूसरी ओर आप न्यू कार लोन पर लेते हैं, उसे कहते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपके जेब से पैसे निकाल रही है। अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एसेट खरीदे, लायबिलिटीज को जितना हो सके उससे कम करें। ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जॉब को हासिल करने के बारे में बताया जाता है। ये कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि आपको पैसों को ग्रो कैसे कराया जाए। इसलिए फाइनेंस एजुकेशन का सीखना बहुत ही जरूरी है। लेसन 3,
थर्ड लेसन है अपने काम को काम रखो, क्योंकि किसकी ने बताया है कि जॉब करने वाला इंसान कोई दूसरा काम कर सकता है जो इनके इनकम को बढ़ाए। जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी पसंदीदा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो उसका प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। उसका काम वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा। रिच डैड ये सिखाते हैं कैसे ज्यादातर लोग दूसरे के लिए काम करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। इसलिए इंसानों को चाहिए अपना फोकस खुद पर भी करे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप नौकरी छोड़ दें। ये कहना चाहते हैं कि आप नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस वाले पहलू को भी मजबूत करें। लेसन 4, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट बैसाकी बताते हैं कि एक बार उनका सिंगापुर में उनका इंटरव्यू फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था। उसने उनको यह बताया था उसका सपना भी बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वह नहीं बन पाए। लेकिन महिला का लिखने का तरीका काफी अच्छा था। रॉबर्ट ने उनके कई सारे लेख पढ़े भी थे, इसलिए रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स कोर्ट करने की राय दी थी। लेकिन ये सुनकर वह महिला नाराज हो गई, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी। उसके हिसाब से सेल्स का काम करना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं दुनिया कई पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी है, लेकिन पॉइंट ये है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए उस टैलेंट को बना सकते हो। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। उसी लड़की की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते हैं। अगर वो महिला सेल्स की ट्रेनिंग सीख ले, हो सकता है वह महिला आने वाले समय में बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, लेकिन वह नहीं सीखती है। इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, सीख कर वो और अमीर बन जाते हैं। रॉबर्ट बैसाकी बताते हैं जो उनके कोडेट थे वह हमेशा उन्हें नौकरी की चिंता थी, लेकिन उनके जो रिच डैड थे सीखने पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि अमीर बनने के लिए जिंदगी में कई सारी चीजें सीखनी पड़ती है। यही इन चीजों में सबसे बड़ा फर्क था। लेसन 6, रुकावटें और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट बैसाकी बुक में ये बताते हैं कई सारे लोग को पैसे की समझ तो होती है, लेकिन उनके रास्ते में कई सारे रुकावटें बाधाएं आ जाती है, जिसके वजह से अपने सपनों को बड़ा नहीं कर पाते हैं। नंबर 1, दुनिया का कोई भी इंसान हो उसे पैसों का नुकसान तो बुरा लगता है। पैसों को गंवाने का डर अमीर को भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन में निपटा कैसे जाए। इम्पॉर्टेंट यह है कि आप अपने फेलियर को जिस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब के बीच सबसे ज्यादा यही फर्क है कि वो अपने असफलता का मुकाबला किस तरह से करता है। नंबर 2, पैसों को इन्वेस्ट करते समय हमेशा डाउट होता है जो कि हमें जाम कर देता है। हर किसी के मन में सवाल होता है कि हम इन्वेस्ट किए और पैसा डूब गया तो क्या होगा, सब कुछ मेरे द्वारा बनाए गए विचार से ना हुआ तो। इस प्रकार के सवाल से और डाउट से हम डर जाते हैं और जिस भी काम को करने का सोचते हैं वह शुरू ही नहीं कर पाते। इसी तरह हजारों हो के हमारे बाधाओं के सामने से चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। नंबर 3, रॉबर्ट कहते हैं जो लोग बिजी होते हैं वह सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। जिंदगी में हर टाइम पैसों के लिए काम करने वाले को यह बात समझनी चाहिए किसी भी चीज की लत गलत होती है। नंबर 4, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं अगर दो लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उनके आदत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। साथ ही रॉबर्ट कहते हैं सबसे पहले वो खुद को इम्पोर्टेंट देते हैं, इसी वजह से वह खुद को फाइनेंशियली, इमोशनली और ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। उनके कहने का मतलब यह है हर महीने जब आपके पास पैसे आते हैं सबसे पहले अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स पैसों को अलग करें। तो अमीर बनने का ख्वाहिश आपके मन में है तो ये आदत आपको डालनी ही पड़ेगी, लेकिन हर महीने आपके पास कम ही पैसे क्यों ना हो आए तो खुद पे करो, अब उसके बाद दूसरा काम करो। इसके 2 फायदे होंगे, पहला तो आपका पैसा बढ़ेगा, दूसरा आपके कमाई का कई सारे अवसर आएंगे और आप उनका फायदा भी उठा पाएंगे। नंबर 5, अहंकार यानी ईगो। रिच डैड ये भी कहते हैं कुछ लोगों में अहंकार भी बहुत ही ज्यादा होती है। इसका उपयोग वे अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं।
वे कहते हैं मुझे जो भी नॉलेज है मैं उसी के बदौलत पैसे कमाने में काम पे होता हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं जानता, अगर किसी भी चीज़ को जानकारी नहीं है, अपने ईगो को साइड में रखकर उसके बारे में अच्छे से सीखें। जब आप ये करते हैं तो अब आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए।